हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। और ये जो ब्लॉग है वो 17 अगस्त का है। मैंने कोई भी कल ब्लॉग नहीं डाला था और ना ही परसों डाला था। 2 दिन रेस्ट लिए थे मैंने क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से रेस्ट लेके ही पूरा चैलेंज करेंगे। अब स्किप नहीं होगा आज के बाद। और सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाया। जो भी मुझे करना होता है मैं एक साथ लिख लेती हूँ, जिससे सामने रहता है तो फिर लगता है यार कंप्लीट करना ही करना है। इस वजह से मैं उसे ज़रूर चिपका देती हूँ सामने कि ये सब कुछ करके ही रहेंगे। चिपका देते हैं या रख देते हैं अपनी डायरी को। डायरी में मैं सारे टू डू लिस्ट बनाती हूँ। तो लेक्चर नंबर 3 देख बॉटनी का तरुण सर से। और मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ, अपने हाथ से बनाती हूँ, जिससे क्या हो कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रहें। क्योंकि खुद के ही जो नोट्स होते हैं ना वो अच्छे से समझ में आते हैं, किसी दूसरे के समझ में नहीं आते हैं। अगर आप लोग मतलब कुछ लोग मांगते हैं कि आप अपने नोट्स दिखा दीजिए, तो आप लोग सिर्फ देखा कीजिए। मतलब मेरे सारे कॉपी करने की कोशिश कभी मत करना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी, जो भी होगा वो मैं अच्छा ही सजेस्ट करूँगी आप लोग को, क्योंकि दूसरे के नोट्स कभी समझ आते ही नहीं हैं। बट देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे बनाया है। और फिर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। और ये सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है। फिर देन स्टार्ट किया मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बट उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, सारे लेक्चर के जो भी नोट्स थे वो अच्छे से बन गए हैं। और जब नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखे हों तो सारी चीज़ें याद भी जल्दी होती हों और पढ़ने में भी मज़ा आता है उन सारे नोट्स को। सो आप लोग भी ऐसा करना। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो तो बनाना स्टार्ट करना, क्योंकि जल्दी से जल्दी याद हो जाती है चीज़ें नोट्स बना के। देन मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स मेरे पहले से बने हुए थे, कोटा में ही मैंने बनाया था वो सारे नोट्स TNM सर के। और बट यहाँ पे मैं जस्ट रिवाइज़ कर रही हूँ। इस वजह से मैं लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिख लिख के बहुत अच्छे से याद होता है। और ये बताना ये वाली कैंडी किस किस को पसंद है। और फिर उसके बाद ये लेक्चर फिर से स्टार्ट किया। मतलब उसी को थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया था, बीच में ये कैंडी खा ली थी, इस वजह से वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। देन ये बीच में मैंने ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लिप डाल दी। धोखे से डल गई है, बट मैंने सोचा चलो अब इसको डिलीट नहीं करते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो बीच में मैं गैप लेती हूँ, सॉन्ग वगैरह सुनती हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ, सुन रही हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। दैन फिर उसके बाद मैंने ये मारा टिक, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। बीच में क्लिप आ गई थी धोखे से, बट उसको इग्नोर करना। और एक बार ये देख लीजिए, जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे ना रफ़ नोटबुक में, जो भी देखती थी लेक्चर, उसके हैं ये सारे। तो आप लोग देख लेना, ये रफली है तो बस क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखते हैं। और राइटिंग पे कोई मत जाना, राइटिंग मेरी बहुत ज़्यादा घटिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है राइटिंग वगैरह की रफ़ नोटबुक में। देन ये रहे मेरे कोटा के नोट्स जो कि मैंने बनाए हुए थे, देख लीजिए। TNM सर पढ़ाते थे उस टाइम भी। तो अब तो मैं उनके सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देखती हूँ, ज़्यादा वो नहीं है, देख लीजिए सारे। फिर स्टार्ट किया मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसका ना मेरे पहले से ही लेक्चर के नोट्स वगैरह बने हुए हैं। मतलब मैंने इसी बार बनाए हैं, बट मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि कुछ टॉपिक जो थे, बीट स्टोन ब्रिज हुआ, किरचॉफ लॉ हुआ, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर ही आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से मैं दोबारा लेक्चर देख रही थी, जिससे सारी चीज़ें मेरे को मेमोराइज़ हो जाएं और मैं अच्छे से वो चैप्टर कंप्लीट कर सकूं। ये मेरा चैप्टर ज़्यादा अच्छा नहीं है यार, इस वजह से मुझे ये करना पड़ता है, पूरा अच्छे से देखना पड़ रहा है। और मैं पूरे अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगी है मुझे पूरे दिन पढ़ने में। और आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ब्लू हार्ट कर ही देना, ठीक है। और बाकी के सारी चीज़ें बताते रहना आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है और ये जो चैलेंज है वो कैसा है। इसके रूल एंड रेगुलेशन कल मैं बता दूंगी पूरी वीडियो में, बट कोई नहीं। फिर उसके बाद आप लोग देख लो इसके कितने सारे हो गए हैं। मैंने जो भी प्रैक्टिस की थी सारी चीज़ें दिखा रही हूँ मैं एक साथ, जिससे आप लोग को पता लग जाए। और ये जो सर ने होमवर्क दिया था वो भी मैंने लिख लिया है, जिससे मैं कर सकूँ सारा। ये रहा लेक्चर नंबर 7। देन हम और हमारी फ्रेंड गए बाहर गोलगप्पे खाने। और यहाँ पे मिला मुझे प्यारा सा क्यूट सा बच्चा। देन हम लोगों ने खाई टिक्की चाट।
और फिर सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। और हम लोग वहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग खा पी के वापस आ जाएंगे घर के लिए। और सच बताओ ये जो प्रोडक्शन थी वो ऐसे ही थी, लेकिन सच हो गई, बताती हूँ। और ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, वो भी मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो अब लास्ट बचा टारगेट यूवीटीएस, यूनिट बायोलॉजी टेस्ट। तो मैंने जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था यूवीटीएस। सो मैंने दिया, देन देते ही लाइट चली गई हमारे यहाँ। तो फिर मैं घर पे वापस आ गई थी, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं था पढ़ने का, वहाँ तो पढ़ ही नहीं सकते थे। बट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, वो दिखा देते आप लोग को। ये लो, ये शायद 128 कुछ कर लिए थे ऐसे ही। देखो लाइट चली गई थी पूरी लाइब्रेरी की। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे 6:30 बजे के टाइम। एंड बस आज के लिए इतना ही।